जय माता दी। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की रहस्यमयी कथा और उनके दिव्य उपाय, जिनसे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा और घर में सुख शांति का वास होगा। विश्वास रखिए, माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ये कथा अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता असहाय हो गए, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे ऐसा पुत्र दें जो दुष्टों का संहार कर सके और देवताओं को विजय दिला सके। देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती ने गहन तपस्या की और भगवान शिव की योग शक्ति के साथ मिलकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज अग्नि को सौंपा गया और फिर गंगा जी ने उसे अपने प्रवाह में धारण किया। अंततः उस तेज से भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। बालक स्कंद अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में देवासुर युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन्होंने महाबली असुर तारकासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। यही कारण है कि माता पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र स्कंद का पालन पोषण किया और उन्हीं के माध्यम से देवताओं को विजय प्राप्त कराई। मां स्कंद माता का स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और अपने 4 हाथों में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ से वृद्ध मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती है और अपनी गोद में बालक स्कंद को धारण करती है। यह स्वरूप करुणा और शक्ति का अद्वितीय संगम है। भक्त जब मां के दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति और साहस दोनों का संचार होता है। कथा यह भी बताती है कि मां केवल अपने पुत्र स्कंद की ही रक्षा नहीं करती, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपनी संतान मानकर आशीर्वाद देती है। जब कोई भक्त संतान सुख से वंचित होता है तो मां की कृपा से उसे योग्य संतान प्राप्त होती है। जब कोई भक्त ज्ञान की खोज में होता है तो मां उसे दिव्य बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। यहां तक कि जो भक्त मोक्ष की तलाश में होता है, मां स्कंद माता उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में जब चारों ओर संकट था, तब मां स्कंद माता ने अपनी गोद से ही देवताओं के सेनापति को भेजकर संसार की रक्षा की। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि जब भी अंधकार और संकट गहराता है, तब मां अपनी ममता और वीरता से संसार को सुरक्षित करती है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। मां स्कंद माता की पूजा करने वाला भक्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। उनके आशीर्वाद से घर में शांति, समृद्धि और संतति सुख की वृद्धि होती है। मां की कृपा से साधक के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और वह मोक्ष के पथ की ओर अग्रसर होता है। मां स्कंद माता की पूजा का महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। उन्हीं में से एक रूप है मां स्कंद माता, जिन्हें कई स्थानों पर कंद माता भी कहा जाता है। मां स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें मातृत्व की प्रतिमूर्ति भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा से साधक को मोक्ष, सुख समृद्धि, संतान सुख और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना का विधान है, परंतु श्रद्धालु किसी भी समय सच्चे मन से मां की आराधना करें तो वे कृपा अवश्य करती हैं। मां कंदमाता का स्वरूप अति दिव्य और करुणामयी है। इनके 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प रहते हैं, एक हाथ से वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इनके वाहन सिंह हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। यह स्वरूप भक्त को यह संदेश देता है कि जो साधक अपने मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहता है और भक्ति में रत रहता है, उसे मां अपने आशीर्वाद से शक्तिशाली बनाकर जीवन के हर संकट से पार कराती है। मां कंद माता की पूजा का तरीका भी बहुत ही सरल है। नवरात्रि या किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें।
चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर मां कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक जल का कलश रखकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक जलाकर धूप दीप से आराधना करें और मां को कमल का पुष्प, गंध, अक्षत, रोली, सिंदूर और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर कमल का फूल मां कंद माता को अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय एयूएम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जप करते रहना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय मन में कोई भी नकारात्मक भावना या द्वेष न हो। मां को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय। मां कंद माता की पूजा से मानसिक शांति मिलती है, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और संतान संबंधित कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे यदि श्रद्धापूर्वक मां की उपासना करें तो निश्चित ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मां कंद माता केवल भौतिक सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। कहा गया है कि इनकी पूजा से साधक का मन धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। मां का एक नाम पद्मासना भी है क्योंकि वे कमलासन पर विराजमान रहती हैं। यह स्थिति हमें यह संदेश देती है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र और निर्मल बना रहता है, वैसे ही इंसान को संसार के बंधनों और कठिनाइयों के बीच भी शुद्धता और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्त जब मां कंद माता का ध्यान करते हैं तो उन्हें आंतरिक शक्ति और धैर्य की अनुभूति होती है। जीवन के बड़े से बड़े संकट भी जब सामने आते हैं तब मां की कृपा से वे सहज ही दूर हो जाते हैं। मां का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और उनके स्नेह व मार्गदर्शन से ही जीवन की सफलता संभव है। नवरात्रि के दौरान जब भक्त मां कंद माता की पूजा करते हैं तो पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक मां के सभी 9 रूपों की उपासना करनी चाहिए। विशेषकर 5वें दिन स्कंद माता की आराधना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्रदान करती है। भक्तों को चाहिए कि मां कंद माता की पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई या फल वितरित करें। प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटने से मां की कृपा और अधिक बढ़ती है। पूजा समाप्ति के बाद देवी के मंत्रों का पाठ करना और उनकी कथा सुनना अथवा सुनाना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। संक्षेप में कहा जाए तो मां कंद माता की पूजा जीवन को पवित्र बनाती है, भक्ति को गहराई प्रदान करती है और साधक को सांसारिक कष्टों से मुक्त कर दिव्य आनंद की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद मात्र भक्त के जीवन में खुशियों की बौछार कर देता है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वे श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से मां की उपासना करें और उनके चरणों में अपनी समस्त समस्याएं अर्पित कर दें। मां अवश्य ही अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। मां स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्त के जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख, संतान और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां के चरणों में सच्चे मन से झुक जाइए, आपके सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जय मां स्कंद माता।